नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहले मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ आज की। ये किसी तरह का दिखावा नहीं है, ये बस इसलिए मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ब्लॉगिंग मर नहीं चुकी है। आप लोग भी वेबसाइट बना के एक ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ। जब तक ये रिफ़्रेश हो रहा है, मैं बता दूँ कि आज का वीडियो एक Q&A वीडियो है संडे वाला, जिसमें कि मैं आप लोगों के पूछे हुए सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रहा है, देखते हैं। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह के अभी 9 भी नहीं बजे हैं और यहाँ पर 8,500 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। ठीक है। एक बार मैं पिछले एक हफ्ते की अर्निंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में मैंने ब्लॉगिंग के जरिए बनाए हैं 1,29,000 रुपये। ठीक है। आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, मैं एक बार पिछले मंथ की भी, लास्ट मंथ की भी आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये देखिए, पिछले मंथ अर्निंग हुई थी 6,11,000 रुपये। ब्लॉगिंग में बहुत पोटेंशियल है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग इससे कहीं ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? आपको सीखना है, टाइम देना है। आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। आप लोगों के हाथों से ये लाइक बटन दबता नहीं है, सब्सक्राइब बटन नहीं दबता है। और आप लोगों को बस पैसे ही कमाने हैं, लेकिन टाइम नहीं देना है, सीखना नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी, आपको मतलब आप नहीं कर पाओगे अगर आप टाइम नहीं दोगे तो। ठीक है। तो सीधे सीधे वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर, आप कौन से नीच पे काम कर रहे हैं? आपका होस्टिंग कौन सा यूज कर रहे हैं? आपका कितना वेबसाइट है? आपका ट्रैफिक इंडिया का है या बाहर के कंट्री का है? ट्रैफिक के लिए क्या पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? हाउ टू बिल्ड जो वेबसाइट जो मैंने दिखाई थी कुछ दिनों पहले, उस पर कितना आरपीएम देता था? ठीक है, मैं बारी बारी से सवालों के जवाब देता हूँ। मैं किस नीच पे काम करता हूँ भाई? मैं टेक नीच पे काम करता हूँ। ठीक है। मेरी जो मोस्ट मोस्ट ट्रैफिक आती है वो टेक नीच पे आती है। टेक नीच का मतलब ये कि जो रोब्लॉक्स एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना, उस पे जो जितने भी गेम्स आते हैं, जैसे तो ओरिजिनल जो मेरी वेबसाइट है जिससे मुझे ट्रैफिक मिलती है, वो वेबसाइट तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ब्लॉगिंग के फील्ड में अपनी जो पर्सनल मेन वेबसाइट होती है उसको दिखाना ज़रा सेफ नहीं होता है। लेकिन एक रेफरेंस के लिए, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, एक रेफरेंस के लिए मैं बस दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे रोब्लॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, रोब्लॉक्स पे ही मैं हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये देखिए गेम्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि ये है ना, ओवरलॉक कोर्ट्स जून 2024। उसके बाद देखिए ये ब्लॉक्स फ्रूट्स कोर्ट्स जून 2024। तो इस तरह ये रोब्लॉक्स में जितने गेम्स आते हैं, गेम्स तो बहुत सारे हैं, हज़ारों में हैं। लेकिन इनमें से जो फेमस गेम्स हैं, जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा सर्च है, उन्हीं के बारे में मैंने आर्टिकल्स बना के रखे हुए हैं और उन पे बढ़िया ट्रैफिक आती है। फ्री फायर रिडीम कोड से भी मुझे ट्रैफिक मिलती है। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट का नेम आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये जो है ना, टेक ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आती है। अगला क्वेश्चन है कि आप कौन सा होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि ये जो बैकलिंक मिंट की वीपीएस होस्टिंग है, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ की जो वीपीएस होस्टिंग होती है, ये खास तरह की वीपीएस होस्टिंग है जिसमें कि आपको रूट एक्सेस नहीं मिलता है। अगर आप रूट एक्सेस के लिए सस्ता वीपीएस खोज रहे हैं तो यहाँ से आप वीपीएस होस्टिंग ना लें। ये स्पेशलाइज्ड वेब होस्टिंग है वर्डप्रेस के लिए। अगर आपने वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप यहाँ से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। और बहुत ही कमाल की वेब होस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। आगे देखते हैं। अ, आपका कितना साइट है? मेरी वेबसाइट्स बहुत सारी है, 18-20 या उससे भी ज़्यादा है एग्जैक्टली। मैं डोमेन्स लेते रहता हूँ, वेबसाइट बनाते रहता हूँ। जिन पे सक्सेस मिलती है उनको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, जिन पे सक्सेस नहीं मिलती है उन पे थोड़ी कोशिश करता हूँ, अंततः उसको छोड़ देता हूँ डोमेन को। ठीक है। आपका ट्रैफिक इंडिया का है या अदर कंट्री का है? ये देखिए, अभी 8:55 हो रहे हैं सुबह के। रियल टाइम चल रहा है 7,198, और ये जो रियल टाइम है 1469। ये दो रियल टाइम क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पहले एक ही दिखाता था लास्ट 30 मिनट का, अभी क्या है ना कि लास्ट 5 मिनट का भी दिखने लगा है। ये देखिए, यहाँ पर पिछले 5 मिनट में मेरी वेबसाइट पे जो रियल टाइम चल रहा था वो ये है। देखिए मेरी 5 मिनट में मेरी वेबसाइट पर इतने लोग आए थे, ये देखिए 1293 लोग। और ये लास्ट 30 मिनट का रियल टाइम जो है ये दिख रहा है, ये देखिए, ये है 7,047 का रियल टाइम। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मैप दिख रहा है आपको बकायदा। यहाँ पर मैप को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अ, एक मिनट।
ये देखिए मेरी ट्रैफिक कहाँ की है, देखिए लखनऊ से 368 लोग इस समय लाइव है मेरी वेबसाइट पर, सिलीगुड़ी से 156 लोग, नागपुर से 217, अहमदाबाद से। मेरी जो मोस्ट ट्रैफिक है वो इंडियन है, ठीक है। थोड़ी बहुत आती है लेकिन ये मेरी मेन वेबसाइट की ट्रैफिक है। अ, जो टेक ट्रैफिक रोब्लॉक्स वाली है उस पर बाहर की भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक आती है, लेकिन मेरी जो मेन वेबसाइट है जिसे ज़्यादा अर्निंग होती है वो इंडियन ही है। मैंने आपको बार बार बता के रखा है, ये देखिए एकदम लाइव मैं आपको रियल टाइम दिखा भी रहा हूँ कि किस सिटी से कितनी ट्रैफिक। देखिए कोयम्बटूर से 161 है, ये देखिए चेन्नई से 211 का रियल टाइम चल रहा है। देखिए रियल टाइम आपके सामने एकदम लाइव चल रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ खोल के दिखा दे रहा हूँ बाकायदा, आप देखिए ओपनली यहाँ पर दिख रहा है मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रैफिक के लिए आप क्या पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मेरी जो ट्रैफिक है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी वीडियो में दिखा भी रखा था आपको बाकायदा। हाउ टू पिट वेबसाइट पर कितना आरपीएम देता था, देखिए भाई एडसेंस जब मैंने लगाया था हाउ टू पिट वेबसाइट पर, मैंने आपको दिखाया था कि इस हाउ टू पिट डॉट कॉम पर मुझे 5 करोड़ से भी ज़्यादा विजिटर्स एक साल में मुझे मिले थे, ठीक है। तो ये जो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मेरे जाके आप देख सकते हैं। ये लॉटरी की वेबसाइट थी जिसको मैंने बस यूं ही बनाया था, और इस पे आरपीएम एडसेंस का बहुत ही कम मिलता था, जिसकी वजह से बाद में मैंने इस पे तबूला लगा दिया। और अभी तो वेबसाइट जो है कि मार्च अपडेट में हिट हो गई है, तो वहाँ से मैंने तबूला भी, मतलब तबूला लगा हुआ है, एडसेंस तो हटा ही दिया है, और तबूला से भी कुछ खास अर्निंग नहीं होती है, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ अभी वेबसाइट पे, ठीक है। ये कितना अर्निंग किए हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अच्छी खासी अर्निंग तो हुई ही होगी एडसेंस से। एसईओ के लिए आप कौन सा प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, योस्ट एसईओ या रैंक मैथ? मैं इनमें से कोई भी प्लगइन इस्तेमाल नहीं करता। मेरा मानना ये है कि ये एसईओ की जो प्लगइन्स होते हैं ये आपके लिए उतने यूजफुल नहीं होते हैं, इनका कोई भी काम नहीं है एसईओ में मेरे हिसाब से, बहुत हद तक। मैं अपनी किसी भी वेबसाइट में जिस पे सर्च से पूरी ट्रैफिक आती है, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ या इस तरह के किसी भी एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, किसी भी प्लगइन का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि इनके बिना ही एसईओ अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको करना है तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका ब्लॉग हिंदी में है या इंग्लिश में? भाई इंग्लिश में ही है, हिंदी में बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में से जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर आती है लेकिन फिर भी वो हिंदी में अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी वेबसाइट की बात है, मेरी लगभग सारी वेबसाइट इंग्लिश में है, ठीक है। और उसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं। सुनील सर कुछ रैंकिंग के हिडन ट्रिक्स बता दीजिए। हिडन ट्रिक्स भाई कोई नहीं है, जो भी मेरे ट्रिक्स है, जो भी मेरा मेथड है, मैं सब कुछ आपको चैनल पे खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। कुछ भी ऐसा छिपा हुआ कोई ट्रिक नहीं है। जो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखा सकता, जैसे कि अपनी वेबसाइट का नेम, एकदम जिस वेबसाइट से अर्निंग मेन हो रही है उसका नेम नहीं बता सकता, क्योंकि लोग निगेटिव एसईओ भी कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सर आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं आपके ओरिजिनल वेबसाइट पे, वो भी बताओ। मैंने आपको बार बार बता के रखा हुआ है कि मैं अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स कैसे डालता हूँ, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे कुछ पिछले वीडियोस देखिए, मैंने डिटेल्ड में बता के रखा हुआ है कि मैं चैट जीपीटी से या को पायलट से या फिर हनुमान एआई से किस तरह से आर्टिकल्स लिखवाता हूँ, क्या कमांड देता हूँ, क्या स्क्रिप्ट इस्तेमाल करता हूँ। और वो स्क्रिप्ट आपके लिए भी दे के रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। एडेक्स का जो एड्स है वेब स्टोरी में कैसे लगाएं, पिछले वाले वीडियो में ही मैंने एडेक्स का पूरा सेटअप बताया है कि एडेक्स अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है तो एडेक्स के ऐड अपनी वेबसाइट पे आप कैसे लगाएंगे। उसमें जो विंटेज ऐड या फिर इंटरस्टिशियल एड्स का मैंने लगाने का जो तरीका बताया है, उस तरीके से आप वेब स्टोरी में अपने एड्स लगा सकते हैं, अपने आप ही आने लगेगी, ठीक है। आप एक बार ट्राई कीजिए। वैसे वेब स्टोरी में मैंने एडेक्स के ऐड लगाई नहीं है, क्योंकि वेब स्टोरी का मुझे कुछ खास मतलब पॉजिटिव अनुभव नहीं रहा है, ठीक है। अगर एड्स नहीं आती हैं तो आप मुझे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल वीडियो में फिर से बता दूंगा, ठीक है। ईमेल कीजिए और हो सके तो अपने साइट का नाम शेयर कीजिएगा, मैं खुद ही लगाने में आपकी मदद कर दूंगा। एक एड मैनेजर पर दो एडेक्स कंपनी यूज कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर? भाई देखिए एडेक्स दो तरह का होता है, एक एम आई होता है, एक एम ए होता है। तो एम आई की बात तो हटाइए, लेकिन एम ए जो होता है, एक टाइम में आपको आपके एड मैनेजर में एक ही एम ए अप्रूव हो सकता है। अगर आपने पहले से ही किसी भी कंपनी का एम ए अकाउंट एक्सेप्ट कर रखा है, चाहे जितने भी परसेंटेज पे आपने ले रखा है, तो दूसरा अगर इनविटेशन आता है डेलीगेशन वाला तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं, ठीक है। पहले वाले को पहले आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा, मतलब अनलिंक करना पड़ेगा, डीलिंक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं।
और जहाँ तक कितने लोग पूछते हैं कि कंपनी कंपनी का भी, कोई कंपनी कंपनी का फ़र्क नहीं है। जो पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताई है कि गूगल के द्वारा सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं पब्लिशिंग पार्टनर, उन्हीं में से कोई भी एक बड़ी कंपनी का आप एडेक्स ले लीजिए, जैसे कि ऑल राइट का ले लीजिए। तो लेने के बाद वहाँ से आप काम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी का आरपीएम, सॉरी, ईसीपीएम ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके फ्रेंड ने किसी दूसरी कंपनी से एडेक्स ले रखा है तो उसको ज़्यादा ईसीपीएम नहीं। वो टोटली ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं इसके अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि एडेक्स का ईसीपीएम कैसे बढ़ाएंगे, मैंने कैसे बढ़ाया है। वो पूरा तरीका आपको बाकायदा अपना अकाउंट शेयर करके ही बाकायदा दिखाऊंगा उसमें कि कैसे मैंने बढ़ाया हुआ है, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। ठीक है। और देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है कि आप कौन सी थीम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई जिस तरह की आपकी वेबसाइट है उस तरह की आप थीम का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपकी वेबसाइट एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो न्यूजली जितनी थीम्स आती है ना, किसी भी थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपनी वेबसाइट जो है उसमें वर्डप्रेस की जो फ्री न्यूज़ थीम आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर साहिफा न्यूज़पेपर। और मैं पिक्सवेल का इस्तेमाल करता था अपनी एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी एक पिछले कुछ वीडियोज में। पिक्सवेल का रूबी थीम से आता है, फॉक्सीज। और अगर आपकी दूसरी कोई टेक वेबसाइट है, नॉर्मल कोई एजुकेशन की वेबसाइट है, तो आप अगर न्यूजली नहीं है तो आप जनरेट प्रेस का इस्तेमाल करें, आप जेनेसिस का इस्तेमाल करें, किसी भी थीम का इस्तेमाल करें। थीम से ना आरपीएम बढ़ता है ना घटता है। थीम वेबसाइट को एक लुक प्रोवाइड करती है। कोई भी अगर पॉपुलर थीम आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो वो मतलब उसका एक साइट का लुक जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप अपनी थीम चूज कर सकते हैं कि भाई अगर आपको न्यूज़ली है तो आप न्यूज़ टाइप की थीम इस्तेमाल करें, अगर आपकी जनरल वेबसाइट है तो कोई भी एस्ट्रा जनरल प्रेस इस तरह की थीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये बोलिए कि एडसेंस अप्रूव होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा भाई, हर किसी का एडसेंस अप्रूव होगा। पिछले वीडियोज में मैंने किसी वीडियो में आपको पूरा बताया भी है कि एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए पहले तो जिस तरह का आपका डोमेन नेम है उसी तरह का कंटेंट डालिए। ठीक है। डोमेन नेम कुछ और है, कंटेंट बिल्कुल अलग डाल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको बिल्कुल अलग ही कंटेंट डालना है तो जिस तरह के कंटेंट डालने हैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ नेम ही खरीद लीजिए, डोमेन नेम आप। ठीक है। उसके बाद मेन्यू जो भी बनाइए, मेन्यू में 4-5 आइटम कम से कम होने चाहिए और वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करने पर कुछ आर्टिकल्स तो दिखने चाहिए, एटलीस्ट 4-5 आर्टिकल हर एक कैटेगरी में आपके होने चाहिए। उसके बाद जो ऑथर प्रोफाइल है ये मतलब गूगल ट्रांसपेरेंसी की को बहुत वैल्यू देता है। मतलब आप जो भी हैं, आपकी एक्सपर्टीज किसी फील्ड में है, मान लीजिए स्पोर्ट्स की आपकी वेबसाइट है, तो आप अपना ऑथर प्रोफाइल वहाँ पर डालें, अपनी खुद की इमेज का इस्तेमाल करें और अपने बारे में कुछ भी लिख दें कि भाई आपने स्पोर्ट्स पे क्या आपका अनुभव रहा है, आप क्यों मतलब दूसरों से अलग हो, कुछ लिख दे। उसमें कुछ नहीं समझ में आता एआई से लिखवा के ही कुछ अपनी फर्जी तारीफ ही डाल दें, लेकिन डाल दें कुछ। और अपनी रियल आईडी का इस्तेमाल करें। और अपना जो भी वेबसाइट है उसका फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टा पेज, इस तरह के पेज वगैरह बना के, पिंटरेस्ट वगैरह, वो सब फूटर में लिंक कर दें। जो पॉलिसी पेजेस होते हैं उनका भी ढंग से आप इस्तेमाल करें, बढ़िया से, प्राइवेसी, कुकी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज और डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अबाउट, इस तरह की पेजेस का भी मतलब इस्तेमाल करें। इनको छोड़े नहीं कोई भी पेज। और बाकायदा डिटेल्ड कंटेंट डालें। कंटेंट एआई से लिखवा सकते हैं, लेकिन अगेन किस तरह से लिखवाना है ये पिछले वीडियोज में आपको बता रखा है, जाके फिर से चेकआउट कीजिए। और बढ़िया से आप आर्टिकल लिखवा के डिटेल्ड आर्टिकल डालें। अप्रूवल तो मिलना ही मिलना है, हर हाल में मिलता ही मिलता है। मुझे रिजेक्शन आज तक मुझे मिला ही नहीं एडसेंस का। ठीक है। कोइंसिडेंट ही कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा प्राउड की वजह से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आज तक रिजेक्शन नहीं मिला। और उसका रीज़न ये है कि मैं इन बातों का ध्यान रख के अप्लाई करता हूँ, अप्रूवल मिल जाता है। हाँ, कभी कभी होता है कि 20-25 दिन तक वो गेटिंग रेडी पे ही अटका रह जाता है और उसके बाद अप्रूवल मिलता है। मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, बहुत ईजी चीज़ है। एडसेंस अप्रूवल उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, और एडेक्स भी। ठीक है। अ, देखिए ये क्वेश्चन है कि मुझे जानना था कि एडेक्स अप्रूवल के लिए कितना ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पर, और आपको कितना ट्रैफिक के ऊपर अप्रूवल मिल गया। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये कि जो कंपनीज होती हैं जो आपको एडेक्स अप्रूवल देती हैं, उनको ट्रैफिक से भी ज़्यादा मतलब होता है आपके अर्निंग से। मान लीजिए आपकी ट्रैफिक एकदम थर्ड क्लास की है, जिससे कि महीने में आप केवल $150 कमा रहे हो, तो एडेक्स मिलना ज़रा मुश्किल है। देखिए भाई, एडेक्स आपको परसेंटेज पे वो कंपनियां देती हैं। मान लीजिए एडेक्स आपको मिल गया 10% पर, तो इसका मतलब ये होता है कि महीने में आपने $100 बनाए तो 90 आप रखेंगे, 10 कंपनी रखेगी। तो $10 कंपनी रखने के लिए आपको एडेक्स देगी।
भाई एडेक्स उसको मिलता है जो बढ़िया अर्निंग करता है। मान लीजिए आपके 500, 1000, 2000, 2500, 4000, $5000 बन रहे महीने के, तो कंपनी आपको देगी कि भाई अगर आपने $5000 बनाए तो 500 कंपनी को भी मिला। मतलब कंपनी को भी आपको एडेक्स देने से कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? एडेक्स मिलने से दो बेनिफिट तो तय हैं। पहला ये कि एडेक्स अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो आपकी वेबसाइट पे जो एडसेंस लगा हुआ है वो कभी लिमिटेड जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता है। एडसेंस में ऐड लिमिट का भी जो खतरा है ना वो हमेशा बना रहता है, बहुत लोगों ने फेस किया होगा। वैसे ऐड लिमिट जो है वो एक अलग ही इशू है, इस पे मैं पूरा वीडियो डिटेल बनाने वाला हूँ। तो ऐड लिमिट कभी जाता ही नहीं है अगर आपको एडेक्स मिल गया तो। और दूसरी चीज ये है कि ईसीपीएम, एक तरह से लमसम, उसको आरपीएम भी कह सकते हैं, लमसम, ठीक है। तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको आरपीएम चाहिए, कितना आपको ईसीपीएम चाहिए, ये आप कंट्रोल करेंगे। मतलब हाई आरपीएम मिलेगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी, है ना। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन कंपनी को भी तो कोई बेनिफिट चाहिए। आपके 5-10 डॉलर महीने में कमाने के लिए वो नहीं बैठी ना आपसे। तो आप ज़्यादा कमाएंगे तो वो भी ज़्यादा कमाएगी। तो पहले उसको चाहिए अर्निंग अच्छी, और उसके बाद ट्रैफिक तो ऑफकोर्स अच्छी चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि देखिए आप में से ही किसी ने रिप्लाई कर दिया है कि 10 मिलियन व्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत कम व्यूज पे मिल गया था, ठीक है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, मैंने बताया है कि किस तरह से कांटेक्ट करना है। 5-10 कंपनियों को एक बल्क मेल भेज दें, अपनी साइट का नाम और जो भी ट्रैफिक है ईमानदारी से भेज दें। हो सकता है कि आपको अप्रूवल वो उतने पर दे दें। उनका जो भी फिक्स होता है सबका अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी आपको एक्सेप्ट कर ले आसानी से, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं। आप कहाँ से ट्रैफिक लाते हो? मैंने बता दिया है बार बार कि मैं ऑर्गेनिक लाता हूँ। देखिए फिर से एक बार आपको रियल टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए 1471 का रियल टाइम है, और ये देखिए 1590 का रियल टाइम अभी चल रहा है। तो ये लगातार चलते रहता है, ठीक है। और देखिए ये इंडियन ट्रेवल डेस्क, ये इन्होंने 4 दिन पहले लिखा हुआ है कि मेरे रेफरेंस पर इन्होंने 2499 रुपये का बैकलिंक मिनट से पैकेज लिया था। और उन्होंने इनको दिया है एक्सेल फाइल जिसमें कि बैकलिंक, सैंपल बैकलिंक का शायद। और फिर उन्होंने इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने अपने पैसे वापस ले लिए, उन्होंने रिटर्न भी कर दिए पैसे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बैकलिंक मिंट नाम की ये जो वेबसाइट है जहां से बैकलिंक मिलती है, ठीक है। पहली बात तो मैं बोलता नहीं कि आप यहीं से बैकलिंक लीजिए, आप कैसे भी लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इतने सस्ते रेट्स पर जो बैकलिंक आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतने सस्ते रेट पर, अब आपकी ट्रेवलिंग की वेबसाइट है, आपको मेक माई ट्रिप से, ई ट्रिप्टो से, यात्रा.com से बैकलिंक ये उठा के कैसे दे देंगे वहां से? मतलब इतनी बड़ी बड़ी साइट से थोड़ी मिलेगी। इनका क्या है ना कि इनकी कुछ फिक्स 1000-2000 वेबसाइट्स होती हैं, उन पे गेस्ट पोस्ट टाइप का, मतलब एक ओरिजिनल आर्टिकल डाल देते हैं। आपका जिस भी नीच का आपका वेबसाइट है उस नीच का एक आर्टिकल डाल देंगे, वही वेबसाइट पे 1000 वेबसाइट में, जो इनकी 1000 वेबसाइट है उनमें से हर एक वेबसाइट पे एक ओरिजिनल आर्टिकल डाल देंगे और आपकी एक वहां पर डू फॉलो लिंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा कोई आएगा जिसकी किसी दूसरे निच की वेबसाइट है, उसका भी उन्हीं वेबसाइट्स पे अलग आर्टिकल उसके कीवर्ड से जुड़ा हुआ डाल देंगे और उसको भी बैकलिंक दे देंगे। तो इनकी ये सेट ऑफ साइट्स जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये जान के भी जिसको बैकलिंक लेना है वही लीजिए, ठीक है। एकदम आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट से उठा उठा के नहीं दे देंगे। इनका ऐसा नहीं है कि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट की साइट है तो मनी कंट्रोल से उठा के बैकलिंक दे देगा, भाई बहुत महंगी होती है उससे बैकलिंक। तो ऐसे उठा के नहीं मिल जाएगा आपको। इनकी अपनी खुद की वेबसाइट होती है, यहीं से बैकलिंक आपको देते हैं, ठीक है। और भाई एडेक्स का तो अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं गूगल कोर अपडेट से ट्रैफिक डाउन हो चुका है। तो ट्रैफिक बढ़ाने के बारे में बताएं। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए एसईओ कीजिए, ठीक है, कुछ बैकलिंक्स वगैरह बनाइए और क्वालिटी कंटेंट डालते रहिए, और ट्रैफिक इंक्रीज निश्चित होगी। ब्लॉगिंग खत्म नहीं हो रही है। देखिए एक भाई ने लिखा हुआ है कि ब्लॉगिंग हैज नो कैरियर, स्टॉप गिविंग फॉल्स होप। मतलब इनको लग रहा है कि मैं झूठ मूठ की उम्मीद दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मत लीजिए उम्मीद। मैं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आपको घर में आके उम्मीद दे रहा हूँ। मत लीजिए उम्मीद, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं वो काम कीजिए। आर्टिकल पोस्ट पर वीडियो बना दीजिए। आर्टिकल कैसे डालना है इस पर मैं कई वीडियोज में, पिछले कई वीडियोज में बता चुका हूं। तो जो जाके आप वहां से चेकआउट कीजिए कि मैं कैसे आर्टिकल्स डालता हूं। एक ही चीज़ कितनी बार बताऊं, बताइए भैया। अगर न्यू एडसेंस हो तो अर्निंग कैसे अपनी बढ़ाए? न्यू एडसेंस हो तो भाई देखिए, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ना एडसेंस एडसेंस के लिए परेशान रहते हो। भाई अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो क्या कमाएंगे आप उससे?
ट्रैफिक से अर्निंग होती है ना। जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स ही नहीं आएंगे तो पैसा किससे बनेगा? एडसेंस हो जाने से पैसा, ये तो वैसे ही बात है कि बैंक खाता खुल जाएगा तो पैसा मैं कमाने लगूंगा। अरे भाई, पैसा कमाएंगे तो बाद में भी खाता खुलवा के पैसे ले लेंगे ना। आप काम कुछ कर नहीं रहे, आपको पैसे चाहिए, बस बैंक खुलवाने से बैंक में पैसे आने लगेंगे। उसी तरह से एडसेंस खाली अप्रूवल मिल जाएगा और वेबसाइट पर ट्रैफिक है ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है। तो पहले ट्रैफिक पे काम कीजिए, जब आपकी वेबसाइट पे बढ़िया ट्रैफिक आने लगे उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के बारे में सोचिए। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं कि यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं, उनको तुरंत बस मोनेटाइज किसी तरह से हो जाए, मोनेटाइज किसी तरह से हो जाए। अरे भाई, ये जो मेरा चैनल है देखिए, यहाँ पे अर्न पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1951 सब्सक्राइबर्स है और 2912 पब्लिक वॉच टाइम है। ठीक है, ये पब्लिक आवर है, मतलब 2912 घंटे का वॉच टाइम मुझे मिला हुआ है। तो मुझे क्या हड़बड़ी होनी चाहिए कि बस किसी तरह से 4000 पूरे हो जाए, मोनेटाइज हो जाए? अरे भाई, 4000 पूरे हो जाएंगे तब भी मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उतने व्यूज ही नहीं आते। अगर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं तो मतलब क्या फायदा? कोई मतलब, जब बढ़िया लाखों में व्यूज आएंगे तब तो अर्निंग होगी, उससे पहले अर्निंग क्या होगी? मैंने वैसे भी अर्निंग करने के लिए यूट्यूब चैनल ही वाला बनाया हुआ है नहीं। ठीक है, ये आपकी हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है। तो सर, वीडियोज रेगुलर अपडेट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा भाई। ठीक है। और डिस्कवर के बारे में कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो डिस्कवर के बारे में मैं जल्दी ही एक वीडियो डिटेल्ड बनाने वाला हूं जिसपे मैं सब कुछ आपको बढ़िया से बताने वाला हूं डिस्कवर के बारे में। ठीक है। अगर Q&A में डिस्कवर ले आया तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। हाय सर, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए आर्टिकल का गूगल में इंडेक्स होना जरूरी है क्या? देखिए, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं गूगल में इंडेक्स हो या ना हो, आपकी वेबसाइट पर एक भी ट्रैफिक पर डे की आती हो या ना हो, इससे गूगल एडसेंस के अप्रूवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा कोई भी रिटन पॉलिसी गूगल का नहीं है कि आपके वेबसाइट पर कम से कम इतने विजिटर हर दिन के आने चाहिए, कम से कम इतना कंटेंट होना चाहिए, इतने आर्टिकल गूगल में इंडेक्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, इतने बैकलिंक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल एडसेंस अप्रूवल देने से पहले गूगल क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस पर क्वालिटी कंटेंट है या नहीं, और आप उस लायक हो या नहीं। अगर अगर अपनी वेबसाइट को लेके आप खुद ही सीरियस नहीं हो, मतलब क्या एआई से ढकल ढकल के 10-15 कंटेंट कॉपी करके डाल दिया, उस पर अप्रूवल नहीं मिला तो 20-25 और डाल दिए, 100 कर लिए, 200 कर लिए, अब आपको अप्रूवल चाहिए। वेबसाइट पे पॉलिसी पेजेस ढंग से लगाइए, कंटेंट जो है ना कम ही डालिए लेकिन बढ़िया डिटेल में डालिए। ठीक है। और बढ़िया कंटेंट कैसे लिखवाने एआई से, ये मैंने आपको पिछले कई वीडियोज में बता रखा है, जाके चेक कीजिए। उसी मेथड से मैंने कई बार एडसेंस अप्रूवल लिया है, आपको भी मिल जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है। ध्यान विजिटर्स कैसे आएंगे उस पर पहले दीजिए, क्योंकि विजिटर्स अगर नहीं आएंगे तो एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद क्या होगा? पहले आप कुछ दिन तक इंतजार करेंगे, जब एक भी पैसा नहीं बनेगा तो आप खुद से क्लिक करेंगे या दोस्तों से क्लिक करवाएंगे। उसके बाद एडसेंस एक महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा या फिर डिसेबल हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि एडसेंस ही उड़ गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जबकि गलती आप ही की थी। तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आए तो हम अप्लाई कर सकते हैं एडएक्स के लिए। अगर आपकी अर्निंग अच्छी खासी होती है, कुछ $100 मतलब $200, 300, 500, $1000 होती है अर्निंग, तो ट्रैफिक को मत देखिए, वेबसाइट में अर्निंग को देखिए। अगर अर्निंग आपकी ढंग की होती है तभी वो आपको अप्रूवल देंगे, क्योंकि आपकी ट्रैफिक उनको नहीं चाहिए, उनको आपकी अर्निंग का एक हिस्सा चाहिए, वो परसेंटेज पे देते हैं। 5%, 10%, 20%, 15%, 25%। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा ही कम है तो वो 25% लेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे उनको अर्न करना है। अगर आप ज़्यादा अर्न करते हैं, मान लीजिए आप महीने के $10,000 बनाते हैं, $20,000 बनाते हैं, हो सकता है आपको 5% पे ही वो दे दें, क्योंकि ओवरऑल आपसे बेनिफिट चाहिए उनको। ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। सर, मेरा बंगाली लैंग्वेज में वेबसाइट है, मेरा डिस्कवर ऑन है लेकिन लेकिन आर्टिकल डिस्कवर में नहीं जा रहा है। व्हाट्सएप में 3-4 हज़ार ट्रैफिक डायरेक्ट दे देता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप से देता हूँ, लेकिन डिस्कवर में फिर भी नहीं जा रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि अपनी वेबसाइट पर कहीं से भी सोशल हिट्स दे देने से वेबसाइट जो आपकी है वो डिस्कवर में चली जाएगी, तो इस भ्रम को पहले दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुक्का लग गया, किसी दिन चला गया और उसी को आप एक रूल बना बैठे कि नहीं हिट्स दिया इसलिए चली गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डिस्कवर का थोड़ा अनुभव रहा है,
कंटेंट बनाते ही चली जाती थी डिस्कवर में। कैसे जाती थी वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ डिस्कवर वाले वीडियो में, जब डिस्कवर के बारे में बताऊंगा तब। लेकिन ये भ्रम दूर कर लीजिए, डिस्कवर में आप कोई ट्रिक नहीं है जिससे कि आप डिस्कवर में भेज सकते हैं अपनी वेबसाइट को। गूगल खुद ही सेलेक्ट करता है, और क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है वो सब डिटेल्ड वीडियो में बताने वाला हूँ जब डिस्कवर के बारे में बताऊंगा तब। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपकी वेबसाइट टॉप स्टोरी में कैसे जाती है? भाई चली जाती है, ठीक है। मेथड मैंने टॉप स्टोरी वाले वीडियो में बताया है, जाके उधर देख लीजिए, आप वीडियो को पूरा चेकआउट कर लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। फिर भी अगर जवाब नहीं मिलता है तो मैंने अपना मेल आईडी बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे अबाउट में भी है। जिनको नहीं दिखता है वो यहाँ पर देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ, देख लीजिए, hi@suniltiwari.in। सर मुझे आपसे बहुत मदद लेनी है प्लीज़ सर, मैं होस्टिंग कहाँ से लूँ? ठीक है, तो होस्टिंग तो देखिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बैकलिंक मिंट से, ठीक है। अगर आपको भी इस्तेमाल करना है यहाँ से तो कर लीजिए, थोड़ी बहुत अर्न करते हैं तो आप यहीं से लीजिए, बढ़िया पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन बता दूं, ये लोग रूट एक्सेस नहीं देते हैं, इनका अलग तरीके का प्लान होता है। ये 6 कोर का आपको देते हैं सीपीयू, और 16 GB आपको मिलता है रैम, जो आपके लिए डेडिकेटेड होती है। वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं जाएगी, तो अगर आप सीरियस काम करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगेन रूट एक्सेस नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। आगे ई सी पी एम बढ़ाने का वीडियो कब अपलोड करेंगे? बहुत ही जल्दी हो सकता है तो अगला वीडियो ही इस बारे में बना दूंगा कि ई सी पी एम कैसे मतलब बढ़ाते हैं। लेकिन उसमें जो फील रेट होता है उसमें दिक्कत आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अभी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, वैसे आप लोगों के सामने देखिए 8,540 रुपये बने हुए थे। तो जब तक मैंने इतना बोला है तब तक कुछ अर्निंग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये हम लोग देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ईसीपीएम बढ़ाने वाला जो मेथड मैं इस्तेमाल कर, देखिए जब से मैंने इतना वीडियो बनाया है तब से लगभग 2,000 रुपये की अर्निंग बढ़ चुकी है। ये 10,700 रुपये हो चुके हैं, 9:20 अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए जो अनफील्ड रेट है ना, ये बढ़ जाता है। जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसमें एक बैलेंस कैसे रखना होता है जिससे कि अनफील्ड रेट भी ना बढ़े, और जो है आपका अर्निंग भी ढंग से होते रहे, ईसीपीएम भी आपको बढ़ के मिले। ये इंडियन ट्रैफिक का ईसीपीएम है, ठीक है। कैसे ये मिलता है मैं आपको डिटेल्ड में इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद अगला ही वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, ठीक है। जितने लोग आप कमेंट में मेरी तारीफ करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आपके क्वेश्चन का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो तारीफ ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये बोलते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का पूरे दिल से धन्यवाद। आज मैं ज़रा सुस्त हूँ क्योंकि मैं बस सो के ही उठा हूँ और वीडियो बनाने में ही लग गया हूँ, आधी नींद में हूँ, क्योंकि सुस्ती है ज़रा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि आप फुल कोर्स बना दीजिए और हमको सेल कर दीजिए, ठीक है। या फिर यूट्यूब पर ही कोर्स बना दीजिए। तो यूट्यूब पर जहाँ तक कोर्स बनाने की बात है, जो वीडियोस बना रहा हूँ इसी को कोर्स समझ के देखिए। और जहाँ तक सेल करने की बात है, मैंने बोला कि आप लोग खुद ही स्ट्रगलर हो, आप लोग बिगिनर हो। ज़्यादातर बिगिनर्स मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मैं आप लोगों से क्या कमाऊँ? आप लोग खुद ही एक पैसा अर्न नहीं करते हो और मैं आप लोगों से बस कमाने ही लग जाऊँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जिसको बताना होता है वो बता ही देता है, और जिसको नहीं बताना है, जिसको कमाना है आप लोगों से ना, वही कोर्स बना बना के ज़्यादातर लोग सेल करते हैं, ठीक है। और जिसको बताना होता है बता ही देता है, अगर उसको खुद ही कमाना है तभी ना वो कोर्स बना के सेल कर रहा है। बैकलिंक मिनट से कैसे बैकलिंक बाई करें, एक फुल प्रोसेस वीडियो बनाइए। देखिए ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए आप लोग वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तो बस देखिए, सिंपली आना है, अपना जो भी पैकेज आपको है यहाँ पर, जो भी मान लीजिए ये 1999 का पैकेज आपको बैकलिंक मिनट से लेना है, सिंपली इस व्यू पैकेज पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद अगले पेज पर देखिए, यहाँ पर नेम है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, कंट्री चूज करेंगे, अपनी जो भी टाउन सिटी में रहते हैं, फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ईमेल में ईमेल डाल दीजिए, पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ अगर आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो कि आप बताना चाहते हैं, तो आप हिंदी या अंग्रेजी में यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डाल दीजिए। अगर वेबसाइट पर किसी एक
यूआरएल यानी ये एक आर्टिकल का, किसी पोस्ट का बैकलिंक बनवाना चाहते हैं किसी खास कीवर्ड पर, तो उसका यहाँ पर लिंक डाल दीजिए, और किन कीवर्ड से बैकलिंक बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, डन। कुछ उसमें कुछ खास थोड़ी, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि मैं उस पर कोर्स बनाऊँ, बताइए उस पर क्या एक वीडियो बनाऊँ पूरा मैं, बहुत ही सिंपल है। सर प्लीज मेक ए फुल कोर्स ऑन ब्लॉगिंग बिगिनर टू प्रो, मतलब बिगिनर से लेके प्रो हो जाने तक। भाई मैं पहले बता दूं कि मैं खुद ही प्रो नहीं हूं, मैं भी अपने आप को बिगिनर ही समझता हूं, और इस फील्ड में कोई भी प्रो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इस फील्ड में ना लगातार नई चीजें आती रहती हैं, हर 2 4 6 महीने पे पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीख सीख के आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो मैं प्रो हूँ ही नहीं कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि प्रो कैसे बनते हैं, मैं बिगिनर हूँ। अभी इस बारे में मैं कोर्स बनाने के काबिल हूँ ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर कुछ सवाल है, ऑल राइट के अप्रूवल पर कितने डॉलर्स बना सकते हैं और एडसेंस को सेव कैसे रख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एडेक्स अगर आपने कोई ट्रिक लगा के ले लिया, मतलब फर्जी स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के एनालिटिक्स का, कहीं किसी फ्रेंड वगैरह का एनालिटिक का डाल दिया, फिर किसी फ्रेंड से डॉलर्स का स्क्रीनशॉट भी ले लिया, थोड़ा मैनिपुलेट करके इंस्पेक्ट करके डाल दिया और एडेक्स का अप्रूवल मिल गया, तो बाद में एडसेंस भी डिसेबल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एडसेंस का उड़ने का एडेक्स से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग लोडिंग करते हो, एडेक्स लेके या एडसेंस कहीं पे भी लोडिंग करते हो, तो वो उड़ना ही उड़ना। अच्छा, लोडिंग करने वालों की पहचान क्या है, जो भी लोडिंग करने वाले होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि मेरा जो ईसीपीएम है वो भाई है $500 का, $10,000 का ईसीपीएम है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, उनके जो ये इंप्रेशंस होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। लोडिंग करने वालों की यही पहचान होती है। ये कम क्यों होते हैं? लोडिंग करने वाले करते क्या है, ये जो प्रॉक्सी होती है ना, वेबसाइट, प्रॉक्सी बेचने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, प्रॉक्सी मतलब आईपी एड्रेस, वहां जाके उन्होंने अलग अलग प्रॉक्सीज खरीद ली, मतलब उनके पास अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया का 10 आईपी एड्रेस ले लिया, कनाडा का ले लिया, 10 ले लिया, अफ्रीका का, और उन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके अपनी खुद की साइट को विजिट करते हैं, ताकि गूगल को लगे कि भाई इनके वेबसाइट पर 10 लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, 3 लोग कनाडा से आए हैं, 5 लोग अफ्रीका से आए हैं, और खुद की ऐड पे खुद से ही क्लिक करते हैं, और उनको लगता है कि ये सही काम है। तो पहले बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत काम है, और ये खुद से ही जाके क्लिक करते हैं, इसीलिए ज़्यादा इंप्रेशंस उनके बनते ही नहीं है। ये बिल्कुल सही पहचान है। कितने लोग पूछते हैं कि मैं भी लोडिंग करता हूँ क्या, भाई लोडिंग करता ना तो ये 48,000 इंप्रेशन सवेरे से नहीं बने होते, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी खुद की वेबसाइट पर 48,000 बार सुबह के 9 बजे तक विजिट कर सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये जो लोडिंग करने वाले होते हैं ना, यही ज्यादातर पूछते हैं कि एडसेंस को सेफ कैसे रखें। भाई जेन्युइन काम कीजिए, सही काम करेंगे तो एडसेंस को सेफ रखने वाले आप कौन होते हैं? गूगल खुद ही सेफ रखेगा आपके एडसेंस को, गूगल के आपसे दुश्मनी है कोई? देखिए, अगर एडसेंस पे आप काम करते हैं तो आपको पता है कि ये 68 और 32 का बंटवारा होता है, यानी अगर आप 100 रुपये अर्न करते हो तो 68 रुपये गूगल आपको देता है, पब्लिशर्स को, और 32 रुपये खुद रखता है। तो आपकी अर्निंग में से गूगल भी तो कमा रहा है भाई। तो गूगल क्यों चाहेगा आपकी आपका एडसेंस डिसेबल हो जाए, उड़ जाए? गलत काम करोगे तो नतीजा गलत मिलेगा। तो एडसेंस को सेफ रखने के लिए क्या कटीला वाला तार घेर दोगे क्या कि एडसेंस सेफ रहे उधर? ऐसा कुछ नहीं है, सही काम करो, एडसेंस उड़ने वाला है नहीं, नहीं उड़ेगा भाई। सर ट्रैफिक सोर्स कौन सी है? ऑर्गेनिक है, पहले बता चुका हूँ। ईसीपीएम को कैसे इंक्रीज करें, बढ़िया से इस पे वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। सर अभी के टाइम में पेमेंट प्रूफ वीडियो मांगता है, मिनिमम पेमेंट $4,000 की होनी चाहिए। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, आप किसी दूसरी कंपनी के पास अप्लाई करें। कंपनी कैसे ढूंढेंगे इसके बारे में आपको पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, जाके पिछला पिछला जो वीडियोज एडेक्स का पूरा सीरीज ही बना रहा हूँ उसमें जाके देख लीजिए। एडेक्स के सीरीज में अभी तक 2 वीडियोज मैंने बनाए हैं, उनमें जाके आप बाकायदा चेक कर लीजिए। वहाँ पर बताया हुआ है, कंपनी जो है ना उनके साथ, मतलब ऐसे 20-20 कंपनियों को आप मेल कीजिए, उनमें से किसी न किसी को आपको अप्रूवल ले ही लेना है, लेकिन आपकी थोड़ी अर्निंग होनी चाहिए। आप इस $4,000 की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप $400 भी अर्न करते हो, बुरा मत मानिए, अगर करते हो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर मतलब भाई $4 महीने में अर्न करते हो तो कहाँ से मिलेगा, 40 भी करते हो तो नहीं मिलेगा। थोड़ा बढ़िया अर्निंग होना चाहिए, आपको भी बेनिफिट हो, उनको भी बेनिफिट हो, ऐसा है ना। मेरा एक वेबसाइट पे महीने का 28 से 30 हज़ार ट्रैफिक है इंडिया का, बाकी सब साइट में यूएसए का ट्रैफिक है, लेकिन इससे भी कम ट्रैफिक है। मिनिमम ट्रैफिक का कोई पाबंदी है क्या? मैंने सुना था मिनिमम 1 मिलियन ट्रैफिक
होना चाहिए एडेक्स के लिए। क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैफिक का नहीं, पहले तो रिक्वायरमेंट उनका होता है पेमेंट का। एडेक्स जब भी आप अप्रूवल लेने जाओगे ना, तो वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं। पहला कि भैया हमको स्क्रीनशॉट दो कि कितनी ट्रैफिक आती है। लेकिन अगर ट्रैफिक ज़रा कम है और आपने दिखा दिया कि आपकी अर्निंग ज़्यादा है, तब भी अप्रूवल मिल जाएगा। और ट्रैफिक ढेर सारी है, अर्निंग कुछ नहीं है, तब भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। उनको आपके ट्रैफिक का लेके क्या करेंगे? वो कोई काम नहीं है। उनको चाहिए पैसा, सबको चाहिए। आपको भी तो वही चाहिए। आप ट्रैफिक लोगे और पैसा नहीं बनेगा, चलेगा क्या? आपको भी पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। हेलो सर, व्हाट इज बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर न्यूज वेबसाइट एंड कैन आई गेट फॉर फ्री? तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता कि बेस्ट वर्डप्रेस थीम कौन सी है। बेस्ट कुछ नहीं होता भाई। हजारों लाखों साइट्स है, सभी अलग अलग थीम का इस्तेमाल करते हैं, जिनको जो अच्छी लगती है। आप कोई भी कीवर्ड, जिस भी नीच पे आप काम कर रहे हो, उसी कीवर्ड पे आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है। और जो फर्स्ट पेज पे 10 वेबसाइट्स आती है, 10 को जाके चेकआउट करो, क्या सबकी एक थीम है? सबकी एक थीम है? नहीं। और जो एक नंबर पे आती है आपके नीच में, ठीक है, उसकी थीम चेक कर लो। और किसी दूसरे कीवर्ड का सर्च करो, उस पर जब फर्स्ट नंबर पे आता है उसका थीम चेक करो, किसी की मैचिंग है? कुछ नहीं। तो ये एक भ्रम पाल रखा है आप लोगों ने कि कोई बेस्ट वर्डप्रेस थीम होती है जिससे कि रैंकिंग बढ़िया मिल जाएगी, जिससे एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, जिससे ट्रैफिक आने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सवाल जो थीम वाला आप लोग पूछते हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि आपको एक रेस में पार्टिसिपेट करना है और रेस को आपको जीतना है। अब मैं ये बोलूं कि लाल रंग के कपड़े पहन के जाओ तो रेस जीत जाओगे। रेस जीतने के लिए लाल रंग के या हरे रंग के या पीले रंग के कपड़े पहनना जरूरी है या तेज दौड़ना जरूरी है? तो उसी तरह वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बैकलिंक्स की कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट बढ़िया डालना, कंपटीशन कितना है, लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करना, ये सब जरूरी है। थीम वेबसाइट का कपड़ा होती है, ठीक है। किसी को क्या कोई थीम पसंद है, किसी को कोई थीम पसंद है। जैसा लुक आपको अच्छा लगता है अपनी वेबसाइट का, उस तरह का थीम आप रख सकते हैं। थीम से कोई भी मतलब नहीं है। सर मैं पाकिस्तान से हूं, आप जो कंटेंट बनाते हो ऐसा कंटेंट मैंने अभी तक यूट्यूब में देखा नहीं। आप ए टू जेड प्रॉपर गाइड करते हैं, थैंक्स अलाट। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही बोल सकता हूँ आपको। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वीडियोज को लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया है, नेपाल से भी कुछ लोग देखते हैं, बांग्लादेश से भी देखते हैं। ये आप लोगों का प्यार है। सर, टॉप स्टोरी में आने के लिए एक दिन में कितने पोस्ट डालें? ये सवाल भी बनता ही नहीं है। ऐसा कोई मतलब पोस्ट का लिमिट नहीं है कि आप फटाफट पोस्ट डालने लगेंगे तो टॉप स्टोरी में आने लगेगी। टॉप स्टोरी में आने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, गूगल ने क्लियर गाइडलाइन जारी कर रखा है कि कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि टॉप स्टोरी में आपकी वेबसाइट आ जाए। बस बढ़िया कंटेंट डालना है। गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप स्टोरी में लाने के लिए खुद से कंसीडर करता है। जब उसको ठीक लगेगा कि आपका कंटेंट उस स्टैंडर्ड का है कि इस कंटेंट को टॉप स्टोरी में डालना चाहिए, वो डाल देगा। चैट जीपीटी या हनुमान एआई से कॉपी की हुई न्यूज से ट्रैफिक आएगा? बिल्कुल आएगा। कॉपी की हुई न्यूज क्यों बोलते हैं आप लोग? चैट जीपीटी या हनुमान एआई से अगर कंटेंट लिखवाते हैं, आप लोग कोई न्यूज लिखवाते हैं, तो ये एआई जो होता है ना, कॉपी नहीं करता है। ये क्या करता है कि वेबसाइट, जो वेब होता है ना, वेब जिसपे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, सभी के सोर्सेज से थोड़ी थोड़ी कंटेंट का आइडिया लेकर पढ़ लेता है कि भाई क्या चल रहा है किस चीज़ के बारे में। क्योंकि इन जो आजकल के जो एआई बोट्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी का गो वाला जो वर्जन आया है, या फिर हनुमान एआई जो है ना, या फिर को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का, तीनों ही मुफ्त है और तीनों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। ये वेब पर से डेटा को उठाते हैं और आपके लिए ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक न्यूज पब्लिशर, आपने एक ऑथर बैठा रखा है अपने ऑफिस में, वैसे ही ये लिख के देते हैं। तो कॉपी की हुई आर्टिकल नहीं होती है। और ट्रैफिक आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे आती है, भर भर के आती है, आपको भी आएगी। ट्रैफिक कैसे सेंड करना है, डिटेल्ड वीडियो बनाओ। सेंड कहाँ करेंगे? ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर सेंड करेंगे? ट्रैफिक को क्या आपने किसी बांध की तरह, जो डैम होता है पानी वाला, वैसे बांध के रखा हुआ है जैसे सेंड करेंगे आप वेबसाइट पे? कोई ट्रैफिक को क्या अटैक करेंगे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को? भाई ट्रैफिक को हम सेंड नहीं करते, ट्रैफिक गूगल से आती है। अगर आप प्रमोटेड ट्रैफिक ले रहे हो, पेड ट्रैफिक ले रहे हो, बूस्टिंग कर रहे हो फेसबुक पर या गूगल ऐड से ट्रैफिक ले रहे हो, तो वह बात अलग की है। लेकिन उधर उसको बोलते हैं आर्बिट्राज, उससे कुछ मिलता जुलता है नहीं। जो करता होगा वो करता होगा। लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक की मैं बात करता हूँ, वो आप सेंड नहीं कर सकते, वो गूगल से आती है भाई, एसईओ करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप लोग आज वेबसाइट बनाते हो, कल आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, परसों से आपको इतना पैसा चाहिए कि बस पूछिए मत।
आप बाबा जी हैं, आपको बैठे बैठा पैसा मिलेगा, मेहनत कीजिए भाई, 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तब जाके थोड़े बहुत अर्न कर पा रहा हूँ, जो भी अर्न कर पा रहा हूँ वो आपको दिखाई भी है। क्वेश्चन ये है कि सुनील सर, अपडेट के बाद टोटल आपकी ट्रैफिक कितनी निकली, ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हैं? अरे भाई, ट्रैफिक खींच के थोड़ी कहीं से ला रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक गूगल से आती है, आपके पास भी आएगी। थोड़ी मेहनत कीजिए आप लोग, बहुत आलसी हो रखे हो आप लोग। मैं 9 बजे सो के उठता हूँ, आप लोग भी 9 बजे सो के उठ रहे हो। किस नीच पे अर्निंग हो रही है? अर्निंग भाई टेक नीच पे हो रही है। टेक पे वेबसाइट बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए। रोब्लॉक्स के जो कीवर्ड्स आते हैं उस पे बनाता हूँ। गेमिंग की वेबसाइट ज़्यादातर मैं बनाता हूँ। गेमिंग टेक में जो गेमिंग होती है उसमें बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना, अभी डेटा हो चुका है बहुत सस्ता भारत में, इसकी वजह से गेमिंग खूब करते हैं। जियो भी सस्ता डेटा दे रहा है, फ्री 5G भी कर दिया है। अब आजकल के बच्चे या तो पबजी खेलते हैं या तो फ्री फायर खेलते हैं मोस्टली। अब इसमें क्या होता है ना कि इनको बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस चाहिए, कार के स्किन्स चाहिए, वेपन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, मुझे उतना अनुभव नहीं है गेम का। तो इसके लिए ये लोग पैसे डालते हैं उस पर, ठीक है। जिनके पास पैसे है वो उस पर टॉपअप कर लेते हैं। मेरे घर में भी कुछ बच्चे हैं जो टॉपअप के लिए मुझसे चिल्लाते रहते हैं। वैसे मैं करवाता नहीं हूँ, क्योंकि ये पैसे का वेस्टेज है। पैसा कमाना अच्छी बात है, बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर दूसरों घरों में क्या होता है ना कि जिनको पैसा नहीं मिल पाता टॉपअप करने के लिए, वो लोग ना गूगल पे टॉपअप सर्च करते हैं कि गूगल मतलब प्ले स्टोर का फ्री रिडीम कोड, इस पर भी मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। प्ले स्टोर का फ्री रिडीम कोड कैसे मिलेगा, 10 रुपए का फ्री रिडीम कोड, 50 रुपए का फ्री रिडीम कोड, या फिर फ्री फायर के रिडीम कोड्स, पबजी के रिडीम कोड्स, ऐसे लोग सर्च करते हैं। तो इस पर आप कंटेंट बना दीजिए। और रिडीम कोड्स कहाँ से डालने हैं ये तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्योंकि कितने रिडीम कोड वर्किंग होते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। तो मैं कुछ बोलने वाला खुल के हूँ नहीं, आप समझदार खुद ही हैं। अब ट्रैफिक आ रही है, आप नहीं बनाएंगे कोई और बनाएगा, ठीक है। तो आपके हिस्से की ट्रैफिक वो लेके जाएगा, ट्रैफिक लीजिए। बढ़िया बढ़िया न्यूज वाले भी बनाते हैं, फ्री फायर रिडीम कोड लिख के सर्च कर लीजिए। और पहले पेज पे जितने भी बड़े बड़े न्यूज साइट्स आती है ना मीडिया हाउस की, उनकी साइट खोल लीजिए और देख लीजिए कि कितने रिडीम कोड काम कर रहे हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। सर, एडस्टेरा पर एक वीडियो बना दीजिए। बना दूंगा भाई। हेलो सर, मैं एडेक्स बाई करना चाहता हूँ प्लीज। HBDR का भी चल जाएगा सुनील। एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है, डेली 150 से 200 विजिटर्स आते हैं। भाई आपके चरण किधर है? मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, 150 से 200 विजिटर्स आपके आते हैं और आपको एडेक्स चाहिए। बहुत बढ़िया बात ही। 150-200 विजिटर्स अगर आपके आते हैं पर डे के, उस पे अगर एडसेंस अप्रूव्ड है तो एडसेंस पे ही क्या अर्निंग हो जाती होगी। जब एडसेंस पे ही कुछ नहीं हो रही है अर्निंग, तो आप एडेक्स लेके क्या करेंगे? मान लीजिए मिल ही गया तो क्या करेंगे? ईसीपीएम बढ़ा लेंगे, $10,000 का ईसीपीएम कर लेंगे, फिर पैसे कमाएंगे उससे। मतलब आपकी जो ट्रैफिक है, ये 150 लोग जो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, ये बहुत प्रीमियम विजिटर्स हैं। क्या गोल्ड खरीदने आ रहे हैं? इनको 150 लोगों को कार खरीदनी है। इस ट्रैफिक से किसी कंपनी को क्या ही बेनिफिट हो जाएगा कि आपको इतना बढ़िया आरपीएम वो बना के दे देगा, ठीक है। तो एडेक्स एक तो मिलेगा नहीं इतने ट्रैफिक पर, और मिल भी गया तो आप कमा नहीं पाओगे, क्योंकि आप डिमांड करोगे। मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ ईसीपीएम बढ़ाने का ट्रिक। तो आप डिमांड करोगे बहुत हाई, फिर क्या होगा कि फिल रेट जीरो जाएगा, सारी की सारी एड स्पेस जो है वो ब्लैंक जाएगी। आप डिमांड करोगे उतनी हाई, तो आपकी ट्रैफिक में ऐसा क्या रखा है, वो 150 लोगों में क्या ऐसा जड़ा हुआ है हीरा की आपकी साइट पर ऐड दिखेगी? नहीं दिखेगी, ब्लैंक जाएगी। एडसेंस में होता है कि आपका कंट्रोल नहीं होता है, सस्ती वाली भी ऐड वो दिखा देते हैं। एडेक्स में क्या होता है, आपका कंट्रोल होता है। आप बोलते हो कि नहीं भाई, महंगी वाली ही ऐड लेके आओ, सस्ती मुझे दिखानी ही नहीं। तो महंगी वाली क्यों आएगी आप पर? आपके साइट पर जो लोग आते हैं उसी क्लास की ट्रैफिक और भी बहुत सारी साइट्स पर कूड़े के रेट में वो लोग देने को तैयार हैं, क्यों आएगी आपके पास? इस पर मैं बाकायदा आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एडेक्स के बारे में। जब ईसीपीएम के बारे में समझाऊंगा तब बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ऐसा नहीं कि ईसीपीएम की डिमांड आप जितनी कर दोगे उतनी मिल जाएगी, ठीक है। जहां तक लोडिंग करने की वालों की बात है, तो लोडिंग करने वालों से मैं कुछ भी नहीं बात करना चाहता, ठीक है। आप लोग करो, ये गलत है, और गलत के बारे में मैं कुछ भी समझाने बताने वाला नहीं हूँ। सर, डिस्कवर पर वीडियो बनाओ। बना दूंगा, जल्दी ही बना दूंगा। एडएक्स अप्रूवल के लिए कितना ट्रैफिक चाहिए? पहले ही बोल दिया है कि अच्छा, कमेंट किया है मैंने, आपकी कितनी है? तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी तो स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा नहीं है। और एक बात ये भी है कि क्या एडसेंस पर यूट्यूब और टेलीग्राम से डायरेक्ट ट्रैफिक लेना रिस्की है? भाई, एडसेंस पर अगर यूट्यूब और टेलीग्राम से आप ट्रैफिक ले रहे हो, रिस्की नहीं भी है और रिस्की है भी। अगर मिसलीड करके ट्रैफिक ले रहे हो,
ठीक है। कुछ और बता रहे हो, जैसे कि कितने लोग होता है ना कि मूवी का लिंक डाल देते हैं, जो अभी रिसेंट मूवी आई है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हो रही है। वैसे मूवी पायरेसी गलत चीज़ होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसका एक बना देंगे कि भाई ये मूवी डाउनलोड कर लो, उस पे क्लिक करेंगे, करते उधर से आ जाते हैं। और साइट पे कंटेंट लिखा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, हाई सीपीसी कीवर्ड के बारे में, तो नहीं, मिसलीड करेंगे तो गलत है। अगर आप सही चीज जो क्लेम कर रहे हो, जिस बारे में आप यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर आप डाल रहे हो कि भाई आप मेरे इस वाले लिंक पर आओ और ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और सच में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उधर, और लोगों का एवरेज जो व्यू टाइम है, होता है ना गूगल एनालिटिक्स में दिखता है एवरेज टाइम ड्यूरेशन, अगर वो बढ़िया है, मतलब 2 4 5 मिनट लगा के लोग टिक रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, तो सही है फिर। और आ रहे हैं 2 4 सेकंड 5 सेकंड में भाग जा रहे हैं, तो मतलब गड़बड़ है, आप कुछ चीटिंग कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर भाई आप पेड ले सकते हैं एडएक्स अप्रूवल। अच्छा, बिजनेस करने वाले लोग भी इधर आ गए हैं, मतलब मेरे कमेंट में ये लोग एडएक्स सेल करने भी चालू कर चुके हैं। मैं आप लोगों को साफ साफ बोलता हूँ कि पेड एडएक्स मत लीजिए, ठीक है। खुद से एडएक्स लीजिए, अगर आपकी ट्रैफिक और अर्निंग सफिशिएंट है तो आपको मिल जाएगी एडएक्स ऐसे ही। पेड भी ले सकते हैं, अगर आपको कहीं से मिल रहा है अपने रिस्क पर लीजिए, क्योंकि उतने डॉलर नहीं बना पाएंगे बाद में। एडएक्स कंपनी आपको अनलिंक कर देती है, डीलिंक कर देती है, हटा लेती है, वो एडएक्स अपना हटा लेती है और आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है। तो ले लेने से मतलब नहीं है, उस पर टिककर काम करने से और पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। अगला वीडियो Q&A नहीं होने वाला है, आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहिए, एक दो वीडियो गैप करके फिर से Q&A बनाऊंगा और फिर जो क्वेश्चंस बचे रह गए उनके भी जवाब दूंगा। हो सके तो आप लोग नए वीडियो पर अपने क्वेश्चंस डाला कीजिए, ताकि मैं रिसेंट कमेंट में उसको पढ़ पाऊँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।